हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अधिगम यूट्यूब चैनल। आज के जो वीडियो है ये नंबर सिस्टम का 5th पार्ट है। अभी तक आपने नंबर सिस्टम का पुराना वीडियो नहीं देखा है तो उसे मेरे चैनल यूट्यूब चैनल अधिगम बाय विक्रांत पर जाके देख लें, फिर ही इस वीडियो को देखें। तो आज हम कन्वर्जन डेसिमल टू फ्रैक्शन सीखेंगे, दशमलव से भिन्न में रूपांतरण। तो सबसे पहला एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पास एक नंबर लिखा है 1.8। तो इसे आप कैसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे? इसके लिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये पॉइंट के बाद कितना डिजिट है। तो पॉइंट के बाद यहाँ केवल सिंगल डिजिट है, तो इसलिए सबसे पहले आप पॉइंट को इग्नोर कीजिए और ये जो नंबर लिखा है उसे एज इट इज लिखिए 18। ये हो गया 18। फिर बाई का साइन लगाइए। फिर आप देखिए कि पॉइंट के बाद केवल सिंगल डिजिट है इसलिए 1, और सिंगल डिजिट है इसलिए एक ही 0। अगर इसी की जगह 2.90 होता तो आप यहाँ सबसे पहले नंबर को एज इट इज लिखते, उसके बाद 1 लिखते, उसके बाद देखते कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं। यहाँ पर हैं 1 और 2, तो यहाँ पर 2 0। ऐसे ही अगर यहाँ एक नंबर लिखा रहता 869 तो आप इसे 3869/1 लिखते सबसे पहले। उसके बाद देखते कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं। तो यहाँ पर 3 डिजिट हैं, जैसे 1 2 3। इसका और एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे ये है 0.9। इसे आप कैसे लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं 9/10। एक और एग्जांपल ले लिया जाए, जैसे 1.8/2.7। तो अब इसे कैसे आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे? इसके लिए सबसे पहले आप अलग अलग करिए। जैसे 1.8 को मैं लिख सकता हूँ 18/10। फिर इस 2.7 को मैं लिख सकता हूँ 27/10। आपने पुरानी कक्षाओं में भी इनको सॉल्व करने या फ्रैक्शन को सॉल्व करने सीखा होगा। इसे हम ऐसे सॉल्व करते थे। ये ऊपर वाले हिस्से को आप एज इट इज लिखिए। फिर ये जो डिवाइड वाला हिस्सा है, जैसे 27/10, इसे आप यहाँ आप देखिए ये हर है और ये अंश है। तो आपको पता होगा कि जब एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से डिवाइड किया जाता है तो डिवाइड का जो साइन होता है वो मल्टीप्लाई के साइन में बदल जाता है। तो मल्टीप्लाई का साइन में बदलने के साथ ही हर अंश बन जाता है और अंश हर बन जाता है। 10/27। हर को डिनोमिनेटर कहते हैं, अंश को न्यूमरेटर कहते हैं। इसे आप सॉल्व कर लीजिए। 10 से 10 कट गया तो ये हो गया 18/27। आप इसे डायरेक्टली ही ऐसा लिख सकते थे 18/27, बट इसका ये प्रोसेस यही है। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, जैसे 0.0007। इसे कैसे लिखा जाए? तो सबसे पहले तो ये नंबर को एज इट इज लिखाया जाए। तो 00 तो संख्या के पहले लिखने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए पहले 7, उसके बाद सबसे पहले 1। उसके बाद देखते हैं कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं। तो यहाँ पॉइंट के बाद 1 2 3 4 डिजिट हैं, जिसे 1 2 3 4 डिजिट। यहाँ और भी कुछ नंबर का कन्वर्जन बता रहा हूँ मैं। मान लीजिए आपके पास एक नंबर है 0.383838 डैश 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 करके है। तो इसे आप 0.38 आप देख रहे हैं कि जो 3838 बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसे आप इतना लंबा ना लिखकर 0.38 का बार लिख सकते हैं। इसे हम बार रीड करते हैं, बार। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 4.6666 डैश 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 करके है। इसे आप 4.6 का बार लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, 9.222। इसे आप लिख सकते हैं
9.2 का बार। यहाँ एक और एग्जांपल लेते हैं 0.444 डैश 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 करके। सबसे पहले तो आप इसे 0.4 का बार लिख सकते हैं। अब सवाल ये है कि इस डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में चेंज करें तो कैसे करें। आपने नोटिस किया होगा या देखा होगा कि पॉइंट के बाद ये जो सिंगल डिजिट है 4, ये बार बार रिपीट हो रहा है, केवल सिंगल डिजिट है। इसीलिए सबसे पहले इसे जब कन्वर्जन करने के लिए स्टेप बाय स्टेप लेकर चलते हैं। सबसे पहले इसे x मानते हैं। लेट x इक्वल टू 0.4444 डैश 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 करके। आप देख रहे होंगे कि पॉइंट के बाद केवल सिंगल डिजिट है, इसीलिए आप दोनों साइड 10 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। 10x। जब इस संख्या में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो संख्या होगा ये होगा 4.444 डैश डैश डैश। हम इस 4.444 को 4 प्लस 0.444 लिख सकते हैं। अब इस 4 को 4 ही रहने दीजिए। आपने देखा होगा कि ये 0.444 को हमने x माना है, तो इसके जगह हम x लिख सकते हैं। अब इस x को इस लेफ्ट साइड ट्रांसफ़र करते हैं तो 10x माइनस x इक्वल टू 4 होगा। अब 10x में x घटाएंगे तो ये बचेगा 9x इक्वल टू 4। फिर ये हो जाएगा x इक्वल टू 4/9। तो यही इस डेसिमल नंबर का फ्रैक्शन में कन्वर्जन है। यहाँ मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। जैसे आपके पास एक नंबर है 0.343434। सबसे पहले तो आप इसे 0.34 का बार लिख सकते हैं। अब इसका हम फ्रैक्शन में कन्वर्जन करते हैं। सबसे पहले लेट x इक्वल टू 0.343434 डैश डैश डैश। अब आप देख रहे होंगे कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है, इसीलिए आपको दोनों साइड 100 का मल्टीप्लाई करना है। 100x। अब इसमें जब 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो नंबर है ये 34.343434 ऐसे से रिपीट होगा। जब कभी आपको यहाँ पर ले लेता हूँ मैं एक छोटी सी जगह में, जैसे कोई भी नंबर लेना, जैसे 369 करके कोई नंबर है। यहाँ आप देख रहे होंगे कि यह 3 डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, तो आपको इस केस में 1000 से मल्टीप्लाई करना है। ये सीरीज आगे ही चलता रहेगा। जैसे अगर ये 4 डिजिट रिपीट होता है तो आपको 10,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हम इस पॉइंट पर वापस आ जाते हैं। इसे हम लिख सकते हैं 100x 34 प्लस 0.3434 डैश डैश डैश। 100x 34। आप देख रहे होंगे कि ये जो 0.3434 है इसे हमने x माना है, तो इसके जगह हम x लिख सकते हैं। जब इस x को इस साइड ट्रांसफ़र करेंगे लेफ्ट साइड तो ये 99x हो जाएगा और इस साइड बचेगा 34। अब हम इसे लिख सकते हैं x इक्वल टू 34/99। यही हमारा कन्वर्जन है फ्रैक्शनल में 0.3434 बार का। यहाँ पर मैं और भी कुछ कन्वर्जन बता रहा हूँ, उसके लिए आप एक शॉर्ट ट्रिक लिखिए। शॉर्ट ट्रिक है, अगर ये जो पॉइंट है, पॉइंट मीन्स डेसिमल, इसका जो मूवमेंट है, ये जो मूव है, ये अगर ये राइट साइड करेगा, राइट साइड करेगा तो आपको 10 से डिवाइड करना है। अगर जो इसका मूवमेंट है, अगर ये लेफ्ट साइड, लेफ्ट,
इस डेसिमल का, तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है। इसे मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे एग्जांपल है 2.53। अगर मैं इसे 25.3, आप यहाँ देख रहे होंगे कि जो पॉइंट है मैंने उसको राइट साइड मूव किया है। ये जो पॉइंट था ये 2 और 5 के बीच में था, अब इसे मैंने 5 और 3 के बीच में लाया है। तो ये आपने देखा होगा कि ये जो पॉइंट है ये राइट साइड शिफ्ट हुआ है। तो इस केस में आप इस नंबर को 2.53 को 25.3/10 लिख सकते हैं। यही नंबर को अगर मैं पॉइंट को लेफ़्ट साइड ट्रांसफ़र करूं, जैसे 0.253, तो इसे 0.253 इंटू 10 करके लिख सकते हैं। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आई होप को आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द ही लाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच।